नमस्कार। परम पिता परमेश्वर पालनहार ने एक स्त्री और एक पुरुष को इस धरा धाम में उतारा। दोनों का मिलन हुआ, आंखें दो से हुई चार, और आया उनके मन में विचार कि एक वर नारायण बन जाते हैं और दूसरी बन जाती हैं लक्ष्मी। पालनहार की कृपा। पालनहार ने भगवान ब्रह्मा जी को अगला काम सौंप दिया कि जाइए ब्रह्मा जी और नई सृष्टि का सृजन करिए। और कुछ ही दिनों के बाद कहीं कन्हैया पैदा हो गए तो कहीं राधा। लेकिन पालनहार की कृपा देखिए, उन्होंने कामधेनु जी को कहा कि हे कामधेनु, कन्हैया पैदा हो रहे हैं, राधा पैदा हो रही हैं, वहाँ जाकर उनके पालन की व्यवस्था कर दीजिए। और कामधेनु जी ने कृपा कर दी, माता जी के पास पहुँच गया दूध। लेकिन किन्हीं कारणों से माता जी अपना दूध राधा जी और कान्हा जी को नहीं पिला पा रही हैं, तो स्वयं कामधेनु वहाँ प्रकट होती हैं और उनको दूध पिलाने का काम करती हैं। किन्हीं किन्हीं घरों में स्वयं न जा कर के ग्वाले या ग्वालिन के पास पहुंचा देते हैं उनके घरों में दूध, और बालक और बालिका हृष्ट पुष्ट बलवान बुद्धिवान होकर फिर अगले संसार की तरफ प्रस्थान करती हैं। इतने में जो कामधेनु उनके घर में गई थी पालन करने के लिए, वो हो जाती है वृद्ध, दूध देने के काबिल नहीं रहती। तो क्या होता है कि उसको रात को 10 बजे के आसपास सड़क पर छोड़ दिया जाता है, या फिर छोड़ दिया जाता है नदी के किनारे, या फिर किसी आश्रम में करीब 1500 रुपये दे करके और पिंड छुड़ा दिया जाता है कि मेरी इस माता जी को आप रख लीजिए, ये लीजिए 1500 रुपया। ठीक इसी तरह कहीं कहीं जो प्रत्यक्ष देवी और देवता तुल्य माँ और पिताजी थे, वो भी वृद्ध हो करके या फिर बीमार हो जाते हैं, और लगता है कि अब ये बोझ हो चुके हैं, तो इनको भी कहीं या तो रोड पर छोड़ दिया जाए या फिर कहीं वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा पैसा दे करके और छुड़ा दिया जाए पिंड। बस यही है मेरी परेशानी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पालनहार, माँ और पिता को आपने स्वयं प्रत्यक्ष देवी और देवता के रूप में यहाँ प्रकट किया था, और उनकी ये दुर्दशा क्यों। कामधेनु जी ने यहाँ पर आकर के बालकों की रक्षा की, उसका अंत ऐसा क्यों। तो आप करिए इस पर विचार कर लीजिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष।